एक कहावत है कि दिल लगा दीवार से तो परी क्या चीज है। प्रेम किसी के सुंदरता का मोहताज नहीं होता। प्रेम तो बस प्रेम होता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, दरअसल आज की जो घटना है उसमें कुछ ऐसा होता है। एक लड़के को एक लड़की से प्रेम तो होता है, दोनों की शादी भी हो जाती है। उनकी जो प्रेम कहानी थी शादी की मंजिल भी पा जाती है। बाकी शादी के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे कि ना सिर्फ एक जिंदगी इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए जाती है, बल्कि पूरे जीवन के लिए पूरे परिवार में एक जख्म दे के चली जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है, आखिर किसकी जान चली जाती है, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद जो कि रोचक के साथ साथ एक आप लोगों को अच्छी सीख देके जाने वाली है कि लोग किस हद तक गिर जाते हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। दरअसल मैं बात कर रही हूँ गुजरात का एक इलाका लगता है जामनगर। इसी जामनगर का रहने वाला राजेश पटेल, जिनकी पत्नी और राजेश पटेल जो होते हैं पेशे से बैंक मैनेजर होते हैं, और इनकी एक बेटी जिसका नाम पूजा, उम्र जो कि 19 साल, देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, और साथ ही पढ़ने लिखने में भी उतनी ही तेज तर्रा। एक छोटा सा परिवार, और जो पूजा के माता पिता रहते हैं यानी राजेश पटेल और उनकी पत्नी, दोनों पूजा को पढ़ा लिखा के एक काबिल इंसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी रहती है और उसके अलावा उनकी और कोई संतान नहीं रहती। तो लोग सोचते हैं कि इसको इतना पढ़ा लिखा दिया जाए ताकि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। बाकी कहते हैं कि इंसान खूबसूरती के साथ साथ कुछ कमियां भी इंसान के अंदर दे देता है। वो जो लड़की पूजा रहती है उसके अंदर वो सारे गुण रहते हैं जो कि एक लड़की के अंदर होता है। पढ़ने लिखने में तेज तर्राक, घर के काम में तेज तर्राक, और लोगों से बातचीत कैसे करना है सब चीज में माहिर। बाकी उसको जैसे ही शाम होती थी उसके आंखों से दिखता नहीं था, ये उसके में एक कमी थी। और इस बात की जानकारी सिर्फ पूजा के माता पिता यानी राजेश पटेल और उनकी पत्नी को थी। बाकी ना ही किसी रिश्तेदार को, ना ही किसी पड़ोसी को लोग बताते थे कि ताकि पूजा की कहीं शादी नहीं हो पाएगी। वो बड़े बड़े नेत्र सर्जनों से दिखाते हैं, बाकी कोई कामयाबी हासिल नहीं होती, उसको रात को दिखता नहीं था। अब इससे राजेश पटेल और उनकी पत्नी बड़े परेशान रहते, बाकी सोचते कि इसको पढ़ा लिखा दिया जाएगा, कुछ अच्छा ये नौकरी करने लगेगी तो इसकी लाइफ अच्छे से कट जाएगी और इसके हिसाब से हो सके रिश्ता भी मिल जाए। समय गुजरते रहता है। पहले तो पूजा अपने ही इलाके के स्कूल से पढ़ती है, इसके बाद कुछ दूर पे कॉलेज लगता है, वहां ये जाके गुजराती में पढ़ने लगती है। जब कॉलेज जाती है तो वहीं उसकी मुलाकात समर राव नाम के एक लड़के से होती है, जो कि समर अभी बार बार पूजा के तरफ देखता और पूजा के आने जाने तक का ख्याल रखता, पूजा कब आ रही है, कब जा रही है, और लगातार उससे नजदीकी बढ़ाने लगता है। नोटबुक के बहाने, चाहे किसी और बहाने, चाहे किसी काम से अक्सर उसके पास जाता और उससे बातचीत करने की कोशिश करता। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी पूजा को यह समझ में आ जाता है कि ये समर राव मुझसे चाह क्या रहा है। इसके बाद एक दिन पूजा कहती है कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। जब ऐसा कहती है तो समर के मन में मानो लड्डू फूटते हैं और सोचता है कि हर बार लड़का ही लड़की को कहता है कि मुझे अकेले में मिलना है, आज पहली बार कोई लड़की लड़के से कह रही है कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलते हैं। इसके बाद जब मिलते हैं तो जो पूजा है वो कहती है कि मैं जान रही हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर मेरा सच जानने के बाद शायद तुम मुझसे दूर हो जाओगे। तो जो समर राव कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी कमी रहेगी, तुमसे
कोई भी गलती हुई रहेगी, मैं सारी गलतियों को माफ करके तुमसे प्यार करना चाहता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। जब ये बात सुनती है पूजा तो कहती है कि ऐसा है कि मेरे अंदर बहुत बड़ा ऐब छिपा हुआ है। मैं जितनी खूबसूरत हूं उतनी हूं नहीं, क्योंकि शाम जैसे ही होती है मुझे दिखना बंद हो जाता है। जो मेरी आंखें हैं उनके सामने अंधेरा छा जाता है। समर इस बात को सुनता है तो कुछ देर सोचता है, इसके बाद कहता है कि अगर जो यही कमी मेरे में रहती तो क्या तुम मुझे नहीं पसंद करती? तो इसलिए तुम्हारी ये कमी मुझे पसंद है और मैं जल्द ही अपने परिवार वालों से कह के तुम्हारे माता पिता से मिलूंगा। इसके बाद पूजा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। धीरे धीरे अब 2-4 दिन बीतते हैं। इसके बाद मौका देख के समर अपने घर वालों से बात करता है और कहता है कि कॉलेज में मेरे साथ एक पढ़ने वाली लड़की है पूजा, जिसको मैं पसंद करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। उसकी बात पे, समर की बात पे उसके घर वाले भी राजी होते हैं और पूजा के परिवार वाले से मिलते हैं। और जब जानते हैं पूजा के परिवार वाले की पूजा की इस कमी को जानते हुए समर उसको अपनाने वाला है, उसके साथ शादी करने वाला है, तो समर की इज्जत मानो पूजा के परिवार में बहुत बड़ी हो जाती है, एक भगवान का दर्जा हो जाता है। क्योंकि एक अंधी लड़की को ये जानते हुए कि उसको शाम को दिखता नहीं है, एक लड़का अपने तरफ से उसके शादी के लिए कह रहा है, इससे पूरा परिवार बड़ा ही खुश होता है, सब कुछ अच्छा होता है। शादी की एक डेट मुकर्रर की जाती है। अब जैसे ही शादी की एक डेट मुकर्रर होती है, इनकी शादी 2023 में नवंबर के महीने में हो जाती है। धीरे धीरे अब जब शादी हो जाती है, जब दुल्हन बन के पूजा अपने घर आती है, तो समर तुरंत एक फैसला करता है और कहता है अपने माता पिता से कि दरअसल मैं अब कुछ काम करना चाहता हूं। इसके बाद पूजा को भी लेके मैं जाना चाहता हूं। इसके बाद वो नोएडा में एक जॉब के लिए अप्लाई करता है और संजोग ऐसा रहता है कि जॉब मिल भी जाती है और वो वहीं एक किराए का रूम लेता है और पूजा को लेके नोएडा में सेटल हो जाता है। सब कुछ अच्छा चलने लगता है। अब ये जो समर राव है, एक जो कि कंपनी में काम करने लगता है, धीरे धीरे अब वहां से उसके रिश्ते भी अच्छे रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी एक दिन समर अपने बॉस से कहता है कि बॉस, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर अपनी मैडम के साथ खाने पे आओ। मेरी नई नई शादी हुई है और मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ कुछ खाएं आप। इसके बाद जो बॉस रहता है तुरंत हामी भरता है, कहता है कि ठीक, मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद उस दिन ये जो समर राव है छुट्टी लेता है और जो कि आधे दिन से ही वो घर पे जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि शाम के खाने पे बॉस आने वाले हैं, जिससे कि पूजा चिंतित हो जाती है कि शाम को तो मुझे दिखेगा नहीं। फिर वो फोन करवाती है कि थोड़ा जल्दी है। जो समर के बॉस रहते हैं तुरंत कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ जल्दी ही आ जाऊंगा। इसके बाद अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज एक एम्प्लॉय के घर खाने पे जाना है। अब वो लोग तुरंत तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद इस समर के घर पे पहुंचते हैं। जब समर के घर पर पहुंचते दरवाजे पे दस्तखत देते हैं। जब दरवाजे की बेल रिंग बजाते हैं, दरवाजा समर की पत्नी ही खोलती है और जब खोलती है तो जो समर का बॉस रहता है धीरज, वो देखता है तो देखते ही रह जाता है इस लड़की पूजा को। एक नजर उसकी हट भी नहीं रही थी, लगातार उसको कंटिन्यू देख रहा था। घर के भीतर समर और पूजा दोनों उसको ले जाते हैं, बॉस को और बॉस की पत्नी को बैठाते हैं, उनको खाने पीने की चीजें ऑफर करते हैं, बातचीत करने लगते हैं। अब शाम के लगभग 5 बज जाते हैं और इधर जो है कि पूजा को ये चिंता सताने लगती है कि जैसे ही शाम होगी, जैसे ही अंधेरा होगा, वैसे मुझे दिखना बंद हो जाएगा, इससे पहले बॉस चले जाए, नहीं तो सोचेंगे कि कैसी औरत है, उटपटांग काम कर रही है। अब अपने पति को इशारा करती है। अब जो समर राव है अपने बॉस से कहता है कि खाना हो जाए। बॉस की पत्नी कहती है कि इतनी जल्दी क्या है। बाकी अब ये जो बॉस है धीरज अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी खा के जल्दी निकल चला जाएगा। इसके बाद खाना के टेबल पे खाना लगता है, सभी लोग एक साथ बैठ के खाते हैं और जैसे ही 6 बजने वाले होते हैं, अभी धीरज अपनी पत्नी के साथ निकल जाता है। बाकी जैसे ही धीरज की पत्नी घर पहुंचती है, धीरज को ताना मारती है कि ऐसे लोगों के घर आज के बाद मुझे ले मत जाना, जहां की इतनी जल्दी पड़ी रहे कि बिना वक्त के खाना खाना पड़े। इससे धीरज भी कुछ नाराज होता है। बाकी धीरज के आंखों के सामने पूजा का चेहरा बार बार घूमता रहता है। पूजा के जो एक एक अंग थे वो उसके आंखों के सामने चल रहे थे। अब 3 से 4 दिन का समय गुजरता है। इधर समर राव को ये लगता है
कि बॉस कुछ उस दिन से मुझसे नाराज चल रहे हैं। इसके बाद ये समर धीरज के सामने जाता है, कहता है कि सर मुझे आपसे कुछ सच बताना है। इसके बाद बताता है, कहता है कि ऐसा है कि मैं खाने में इसलिए जल्दी किया था कि शाम को हमारी पत्नी को दिखना बंद हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों के सामने ना आए, इसलिए जल्दीबाजी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद फिर क्या ये जो धीरज रहता है समर से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पोस्टिंग एक अच्छे लेवल पे हो जाए, बंगला गाड़ी हो जाए और तुम एक वीआईपी जिंदगी जी सको। जैसे ही ये बात समर सुनता है, उसके आंखों के सामने एक चमचमाती हुई गाड़ी और बंगला दिखने लगता है। वो कहता है कि सर मुझे क्या करना होगा। इसके बाद धीरज कहता है कि इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हारी पत्नी को एक रात मेरे साथ रहना होगा। धीरज कहता है कि ये कैसे, अरे ये समर कहता है ये कैसे संभव है। धीरज कहता है कि संभव है, रात को तुम्हारी पत्नी को दिखता नहीं और तुम कुछ देर उसके साथ रहना, इसके बाद तुम हट जाना और मैं उसके साथ हो लूंगा। अब इसमें जो समर है तैयार हो जाता है और शाम को जाता है, अपनी पत्नी के साथ बातचीत करता है और खाना पीना खाता है। इसके बाद कहता है कि देखो आज रात मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे साथ जब भी मैं संबंध बनाऊं तो मैं कुछ बोलूं ना या तुम मुझसे कुछ बोलना नहीं, एक नए अंदाज में मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं। इसके बाद पूजा कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, आप भी मत बोलिएगा। अब जैसे कि रोज की तरह रात होती है और रात को उसको दिखता नहीं। अब इधर अपने बॉस को ये समर फोन करके धीरज को बुला लेता है, धीरज भी आ जाता है। इसके बाद जैसे ही रात के 10 बजते हैं, समर अपनी पत्नी के साथ जाता है बेडरूम में। इसके बाद उसके एक एक कपड़े को उतारता है, उसके साथ अब एक पति पत्नी की तरह संबंध बनाना शुरू करता है। इसी बीच वहां से वो उठ के जाता है और चुपके से धीरज को उसके पास भेज देता है। धीरज जाता है और इस पूजा नाम की लड़की के साथ है, यानी समर की पत्नी के साथ पूरी रात हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है, एक अंधी लड़की के साथ शारीरिक शोषण करता है। और जैसे ही सुबह होने वाली रहती है, धीरज चला जाता है। अब ये लगातार एक बार सिलसिला शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अगले ही दिन जो धीरज रहता है इस लड़के समर को एक गाड़ी की चाबी देता है और एक बंगले की चाबी देता है, कहता है वहां शिफ्ट हो जाओ। जैसे ही समर ये सब पाता है बड़ा खुश होता है, अपनी पत्नी से कहता है कि बॉस मुझ पे बड़ा खुश है, बड़े मेहरबान है, ये सारी चीजें उन्होंने दी है और कहिए कि मैं जैसे जैसे काम करूंगा वैसे वैसे हमारी तरक्की बढ़ती चली जाएगी। अब पूजा कहीं ना कहीं टूट चुकी थी, बाकी पूजा कुछ कह नहीं रही थी। वो उस बंगले में शिफ्ट होती है और जो है कि अपने पति के साथ रहने लगती है। बाकी जो सिलसिला शुरू हुआ था रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब जो धीरज है वो आए दिन रात को इस पूजा के पास आता और पूजा के साथ रात गुजारता और जाता। लगातार ये सिलसिला चल रहा था। बाकी एक दिन एक ऐसी खौफनाक वारदात होती है जिससे कि वो इलाका तो हिलता ही है, साथ में जो समर है वो और उसका परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। क्योंकि एक दिन सुबह सुबह का वक्त होता है, धीरज किसी काम से बाहर जाता है और जब बाहर से आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पूजा है वो पंखे पे लटकी हुई है, यानी सुसाइड कर ली है और सामने एक जो है कि सुसाइड नोट पड़ा है। जब उसको वो पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने जो किया मेरे साथ वो वाकई काबिले तारीफ था, तुमने ये जानते हुए कि मैं अंधी हूं, मुझसे शादी किए, मुझसे प्यार किए और मुझे एक अच्छा जीवन दिया। बाकी जो अपने खुशियों के लिए, जो रुपए पाने के लिए, बंगले पाने के लिए, गाड़ी पाने के लिए जो तुमने कदम उठाया वो ठीक नहीं था। मुझे पहले दिन ही पता था कि ये तुम्हारे जगह पे तुम्हारे बॉस हैं, क्योंकि जो पहले दिन वो अपनी पत्नी के साथ आए थे, जिस परफ्यूम को लगा के आए थे, वही खुशबू उस रात को पहले दिन मुझे महसूस हुई जिस दिन तुमने कहा था कि कुछ बोलना नहीं है, तुम्हारे साथ नए तरीके से संबंध बनाऊंगा। तभी मुझे लग गया था कि तुम नहीं हो, कोई और है। बाकी मैं तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे रुतबे के लिए चुप रही। बाकी तुमने तो एक गलती नहीं की, लगातार गलती पे गलती की जिसको मैं सहन नहीं कर पा रही थी और मैं अपनी इस जीवन लीला को समाप्त कर रही। जब ये बात पढ़ता है ये जो लड़का समर है उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है, आंखों से आंसू की धार चलने लगती है। ये बात अब धीरे धीरे पूरे इलाके वाले लोगों को पता चलती है।
उस इलाके के लोग इस सुसाइड के बारे में पुलिस को बता देते हैं। पुलिस की एक टीम आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, साथ ही समर के परिवार वालों को इत्तला करती है। अब जब इस मामले के बारे में लोग जानते हैं और इसके तह तक जाते हैं तो इस समर को और उसके बॉस धीरज को गिरफ्तार करते हैं एक लड़की का शोषण करने के जुर्म में, और साथ ही उस धीरज की कंपनी को ताला लग जाता है कि वो कैसे अपने एम्प्लॉय के बीवी के साथ इतना घिनौना कृत्य किया, वो उसके बिना मंजूरी के उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया, उसका एक तरह से मानिए तो रेप किया, बलात्कार किया। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।